केसी प्रसाद जी से अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारे सरकार का जो 17 साल या 15 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन 15 साल जो शासन सत्ता था, दोनों को कंपेल करके उजागर करें तो मजा आएगा। 16 वर्षों के राज के बाद भी अगर विपक्ष आपसे क्वेश्चन करता है और आप उसको जवाब नहीं दे करके विपक्ष की तरह इशारा करता है, इससे साफ जाहिर हो गया कि आपने 16 वर्षों में कुछ नहीं किया। अपना नाकामी के छुपाने के लिए आप जो है सो क्या कहते हैं कि पिछली बातों को अब पिछली की तरफ इशारा करने का काम कर रहे हैं। जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी है और निर्वाचन आयोग का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जो आपके सामने है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बिहार के मुख्य विपक्षी दल राजद के नेतृत्व में महागठबंधन की ओर से 5 जून को जेपी संपूर्ण क्रांति दिवस पटना के बापू सभागार में मनाया जाएगा। इसकी तैयारी भी पटना में जोर शोर से चल रहा है। इस आयोजन में विपक्षी दल द्वारा सरकार की रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही बिहार में एनडीए सरकार की 1.5 साल पूरे होने के मौके पर 5 जून रविवार को आरजेडी और सहयोगी लेफ्ट पार्टियां सरकार के कामकाज पर रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन नीतीश सरकार के 1.5 साल पूरे होने के मौके पर कथित रूप से सरकार की विफलता और खराब प्रदर्शन को लेकर रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। इसको लेकर बिहार में पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुका है। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान रिपोर्ट कार्ड के सवाल पर बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से अपील करते हुए कहा कि बिहार की एनडीए सरकार और राजद की 15 वर्षों की शासनकाल दोनों की रिपोर्ट कार्ड पेश यदि किया जाता है तो मजा आ जाएगा। इस पर पलटवार करते हुए कांटी के आरजेडी विधायक इस्राइल मंसूरी ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों की तरफ इशारा करते हैं। रिपोर्ट कार्ड की पेशकश को लेकर शुरू हुई राजनीति पर जरा सुनिए इस वीडियो में सरकार के मंत्री और विपक्ष के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं। केसी प्रसाद जी से अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारे सरकार का जो 17 साल या 15 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन 15 साल जो शासन सत्ता था, दोनों को कंपेल करके उजागर करें तो मजा आएगा। अच्छा, महागठबंधन में टूट हो रही है, कांग्रेस अलग हो गई है सर। राजनीतिक दल है, टूटता और जुटता रहता है। कांग्रेस को पोस्टर से गायब कर दिया गया। इसका चिंता ना करें, वो उनके पार्टी का समस्या है। हमको किसी ने मौका दिया है तो हमको अपनी बात करना चाहिए। हमको लगता है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे की तरफ लोग इशारा करते हैं। ये परंपरा ठीक नहीं है। 1-2 वर्ष नहीं, आप 16 वर्षों से राज कर रहे हैं और 16 वर्षों के राज के उपरांत अगर कोई विपक्ष के नेता, कोई विपक्ष वाला अगर आपसे पूछता है कि आप 16 वर्षों में कितना बेरोजगारों को पलायन रोकने का काम किया आपने, आपका राज्य का जीडीपी दर कितना है, अगर आपका शिक्षा में क्या स्तर है, तो आपने देखा होगा जो नीति आयोग जो लगातार रिपोर्ट कर रही है, स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, फीसदी हम लोग 24वां, 23वां, 22वां स्थान में पूरे देश में है। तो 16 वर्षों के राज के बाद भी अगर विपक्ष आपसे क्वेश्चन करता है और आप उसको जवाब नहीं दे करके विपक्ष की तरह इशारा करता है, इससे साफ जाहिर हो गया कि आपने 16 वर्षों में कुछ नहीं किया। अपना नाकामी के छुपाने के लिए आप जो है सो क्या कहते हैं कि पिछली बातों को अब पिछली की तरफ इशारा करने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है, अगर राजद को जदयू के साथ मिलकर के सरकार बनानी पड़ी तो फिर ये रिपोर्ट कार्ड जो आई है उसके विषय में क्या होगा उससे? देखिए, सरकार बनाना राजद का भी लक्ष्य नहीं है, चूँकि राजद पार्टी है और हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने यह महसूस कर लिया कि बिहार की जनता का अगर कोई मुख्यमंत्री है तो तेजस्वी है। जनता का मुख्यमंत्री तेजस्वी है और निर्वाचन आयोग का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जो आपके सामने है। इसलिए हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री तो आप लोग साथ जाएंगे? देखिए, वो तो समय की बात है, समझे। हमारा कोई नीति सिद्धांत नहीं बदलता है। आज जनगणना की बात हुई है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने शुरू से जनगणना की बात किए हैं। जो एमपी थे जिस समय संयुक्त मोर्चा की सरकार से लेकर के और कांग्रेस की सरकार में भी उन्होंने जनगणना की बात की है। और आज
तेजस्वी यादव जी का जो अल्टीमेटम था कि अगर जनगणना बिहार में नहीं कराई गई तो हम पूर्वी चंपारण गांधी की धरती से लेकर के और दिल्ली के जंतर मंतर तक पैदल जैसो कि क्या कहते हैं मार्च करने का काम करेंगे। इनसे डर करके यह बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा और तेजस्वी देश का नेता हो जाएगा। डर करके ये लोग जो है सो कि जनगणना पर जो है सो कि आज स्वीकारोक्ति दी है। एक पूरे सभी दलों का सहभागिता उसमें है, लेकिन राजद एक तरफा श्रेय ले रहा है, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चल। देखिए, किसी दलों की सहभागिता उसमें नहीं थी, तमाम लोग नहीं चाहते थे। अगर दलों की सहभागिता है तो लोग हिम्मत करे और पूरे देश में जो है सो कि जनगणना लागू करे। यह राज्य में इसलिए हुआ है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो है ये लोग सिर्फ मलाई खाने के चलते समझौता किए हैं। ये लोग तो हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो विचार है, हम अस्थाई है। हम पहले भी जनगणना की बात करते थे और आज भी जनगणना की बात करते हैं। जो लोग पहले जनगणना का विरोध करते थे आज वह जनगणना पर सहमति हो गए हैं। तो उनके लोगों को पूछना चाहिए कि ऐसा क्या बात है कि आप विरोध करते थे, आज जनगणना में क्यों सहमति हो गई है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग मलाई खाने के फेर में अपने विचारधारा को भी ये लोग विरोध कर देंगे।